मैं हूं नितिन सुखीजा और आप देख रहे हैं हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका उस शो में जहां पे हम और आप यानी कि जो कि गोमक्कड़ शास्त्र के विद्यार्थी हैं घूमने पहुंच जाते हैं किसी एक शहर में हर बार और साथ में एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पर एक दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, किन किन लोगों से मिल सकते हैं, क्या क्या उस शहर के बारे में हम जान सकते हैं, सब कुछ एक दिन में। लेकिन आज हम एक शहर की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे 2 कॉन्टिनेंट्स की। वो देखिए, वो जो दिख रहा है आपको पानी के थोड़ा उधर, वो एशिया है। और अगर आपको ऐसे बता रहे हैं कि वो दूर कहीं एशिया है तो इसका मतलब हम एशिया से बाहर हैं। हम खड़े हैं यूरोप में। 2 महाद्वीपों के बीच फैला हुआ दुनिया में एक ही शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल। दुनिया को यंग टर्क्स का मुहावरा देने वाला ये शहर इस्तांबुल है। तो मरहबा, होश गेल्दनीज, आइए बिताएंगे साथ में एक दिन इस्तांबुल में। दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा आबादी वाला ये शहर 2 महाद्वीपों के बीच फैला है और इसे सबसे बड़ा कल्चरल मेल्टिंग पॉट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ के लोगों के सरकारी आइडेंटिटी कार्ड्स में रिलीजन वाला कॉलम होता ही नहीं है। विभिन्न सभ्यताओं के द्वारा अलग अलग समय पे बसाया गया ये शहर अपने आप में एक इतिहास है। अगर आपको इस्तांबुल में एक दिन में घूमना है और एक दिन बिताना है तो सबसे बढ़िया जगह रहने के लिए सुल्तान अहमद स्क्वायर है। सुल्तान अहमद एरिया में अगर आप रहते हैं तो सब कुछ पास पास है और करीब 3000 साल का इतिहास इस एरिया में सिमटा हुआ है। जैसे यहाँ पे पहले एक जगह हिपोड्रोम होता था, मतलब एक अरीना जहाँ ग्लैडिएटर्स लड़ते थे। वहाँ पे अब एक मस्जिद है, कुछ पुराने इजिप्शियन मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ क्रिश्चियन जुड़ाई मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स हैं। इतिहास से भरा हुआ ये इलाका है। यहीं रहिए और पूरा एक दिन हम यहीं बिताएंगे। करीब 1450 बीसी में इजिप्ट में ऐसे 2 स्तंभ बनाए गए। ये कुछ 2/3 रह गया है, इससे भी और ऊपर ऊंचा था। ये वाला जो स्तंभ है ये इजिप्ट से रोम गया, फिर रोम से टर्की आ गया और 3500 साल पुराने इस खंभे पर कुछ इजिप्शियन में लिखा हुआ है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इट्स ऑल इजिप्शियन टू। सुबह के 8 बज गए हैं और हम सुल्तान अहमद हिस्टोरिकल स्क्वायर के पास एक कैफ़े में बैठे हुए हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है तो हमने सोचा कि तुर्की में आके तुर्की का नाश्ता करना तो बनता है भाई। और ये एक प्लेटर, बहुत ही सुंदर सी प्लेट है जो मुझे मिली है। जितना सुंदर ये इलाका है उतनी सुंदर प्लेट है। इसमें खाने के लिए ये टमाटर और खीरा है सलाद की तरह। ऑलिव्स हैं 2 तरह के, युमुर्ता है मतलब कि अंडा है और बहुत ही सुंदर सी कटोरी में है ये। सलामी है और भांति भांति का चीज़ है, मतलब 1 2 3 4 5 6 तरह का चीज़ है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, अंजीर है और एप्रिकॉट है और ये अखरोट है और बहुत सारी ब्रेड है और तुर्की चाय है। लेकिन पीछे से ट्राम्स गुजर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं। सुबह सुबह 8 बजे चहल पहल शुरू हो गई है। अब ये नाचीज़ बहुत सारा चीज़ खाने जा रहा है क्योंकि तुर्की में लोग चीज़ खा के दिन की शुरुआत करते हैं। मतलब इतिहास और मॉडर्न ज़माने का जो मिश्रण है। देखिए, ये एक नीले रंग की ट्राम यहाँ से जा रही है मेरे बगल से और मैं यहाँ पे ये सफ़ेद रंग की चीज़ खा रहा हूँ और बगल में नीले रंग की मस्जिद भी है।
सुबह के 9 बज चुके हैं और हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं इस्तांबुल की सबसे फेमस जगह पे, सुल्तान अहमद मॉस्क पे। लेकिन जैसा कि हर जगह होता है, जब गोल चक्कर होता है तो उसको गोल चक्कर बोलते हैं, जहाँ 7 रास्ते मिलते हैं उसको 7 रास्ते बोलते हैं। तो टर्की वालों ने दुनिया में इसको फेमस कर दिया है। इसको कहा जाता है ब्लू मॉस्क, क्योंकि इसके अंदर नीले टाइल्स की कलाकारी है। ये जो एरिया है यहाँ अभी भी नमाज अदा की जाती है, इसलिए यहाँ पर विजिटर्स को जाना अलाउड नहीं है। इस मॉस्क में जब ऊपर आप देखते हैं जो टाइल वर्क किया गया है, उसको देख के पता लग जाता है कि इसको ब्लू मॉस्क क्यों कहा जाता है। इस्तांबुल की खास बात यह है कि सब कुछ आसपास है पुराने शहर में। आप ब्लू मॉस्क से निकलते हैं और ठीक सामने 180 डिग्री पर है आया सोफिया या हजिया सोफिया नाम से जाना जाता है इस बिल्डिंग को। इस बिल्डिंग की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये इमारत 1500 साल पुरानी है। तो शुरुआती 900 साल एक कैथेड्रल हुआ करता था। 15वीं सदी में इसे मस्जिद बना दिया गया और 500 साल तक यहाँ खड़ी मस्जिद को 1934 में एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था। $1500 साल पुराने इस म्यूजियम में, इस बिल्डिंग में, ये 15 साल पुरानी एक बिल्ली है। इस बिल्ली का नाम गिल्ली है और इसकी खास बात यह है कि हर आदमी आके इसके संग फ़ोटो खिंचाता है। वो क्यों खिंचाता है? क्योंकि इसने बराक ओबामा के साथ फ़ोटो खिंचाई थी। तो जो इंसान बराक ओबामा के संग फ़ोटो नहीं खिंचा पाता है, वो बराक ओबामा की बिल्ली के साथ फ़ोटो खिंचा के यहाँ से चला जाता है। पिछले साल यानी 2020 में 86 साल बाद आया सोफिया को फिर से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इस पर विवाद भी हुआ। कोरोना से पहले जब हम इस्तांबुल घूमने गए तो यहाँ मौजूद इस खूबसूरत म्यूजियम के गवाह बने। ये लिखा हुआ है हल वतन, मतलब कि हम भी यहाँ थे। ये लिखा है वाइकिंग सोल्जर ने इस चर्च को, इस म्यूज़ियम को, इस मॉस्क को, जो भी आया उसने लूटा। वाइकिंग्स भी यहाँ आए थे, ये निशानी छोड़ के गए हैं। हिंदुस्तान में अगर आप कहीं जाते तो वहाँ लिखा होता कि रेखा लव्स पुष्पेंद्र, लेकिन यहाँ लिखा है कि हम यहाँ आए थे, लूट के गए थे। करीब 11 बज गए और अब हम जा रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक चीज़ देखने जिसके बारे में सुनते हुए लोगों को अजीब सा लगेगा। ये एक अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर है, मतलब पानी इकट्ठा करने की जगह, लेकिन ये भी करीब 1500 साल पुराना है। तो ये जो बहुत सारे खंबे अगर आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली हम एक पानी की टंकी के अंदर है जो ज़मीन के नीचे है और जो 1500 साल पुरानी है। 532 AD में करीब बनाई गई थी और 336 इसमें खंबे हैं। मज़े की बात यह है कि ये खंबे उससे भी पुराने जो मंदिर थे उनको तोड़ के निकाले गए थे। तो इतिहास जो है करीब 2-2.5 हज़ार साल पुराना इतिहास है, जो सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए इस शहर के लिए है। ना कमाल की बात। दोपहर हो चली तो हम पहुंच गए एक तुर्की रेस्टोरेंट में पेट की आग बुझाने। वाह वाह, तुर्की के सुल्तान की तरह हम आज खाना खाएंगे। ये कुछ आग का ज़लज़ला आ गया है। You want to have a seat with me? Yes. So, what is this? This is our gözleme. This is Gözleme. traditional Turkish pancake. ट्रेडिशनल तुर्किश पैनकेक, मतलब एक पराठा टाइप का है, जैसे भरवा पराठा हमारा होता है। गोलज़मे। Yes. गोलज़मे है। And what is this on fire? This is our Turkey is traditional testi kebab.
टेस्टी कबाब। टेस्टी कबाब है, ये आग लगी हुई है इसमें और ये कुछ मिट्टी के बर्तन में है। खतरनाक टाइप का खाना है। आग के साथ संगीत भी। और मुझे लग रहा है कुछ अच्छा ही खाने को निकलेगा इसमें। वाह, ये मिट्टी का हांडी टाइप का बर्तन है। इसके अंदर वो आप चाहे चिकन डाल दीजिए चाहे सब्जी डाल दीजिए, इसके अंदर डाल देते हैं, फिर आटे से उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसको फिर एक पुराने ओवन में पकाया जाता है। That's potato? Yeah, that's mashed potato. Mashed potato, okay. खाना तो वही होता है, लेकिन ये जो आग में जलजला और उसके बाद संगीत और उसके बाद जो भी अंदर तबाही मचाएगा, ये मैश पोटैटो के ऊपर टेस्टी कबाब का स्प्रेड और साथ में गोलजमे, मतलब पराठा टाइप की चीज़, और ये आ रहा है कुछ शहतूत का जूस है, ये मलबेरी जूस, राइट? Yes, mulberry juice, that's traditional. ट्रेडिशनल, क्योंकि Yes. भाई ये That's कागज़ home. का कुछ फूल बना हुआ है, कागज़ के फूल। वाह वाह वाह, क्या बात। आई फील लाइक ए सुल्तान। Yes. थैंक यू सो मच। ले जाओ तो साहब, शुरू किया जाए खाना। ये जो बहुत ही फैंसी सा गोलजमे पराठा है और इसको हम इसके साथ खाएंगे एकदम हिंदुस्तानी तरीके से। कोई ऐसा नहीं खाता होगा। वाह, सुल्तान की तरह जमकर खाने के बाद हम पहुंच गए सुल्तान के ही महल। सूरज सर पे आ गया है और हम आ गए हैं टोपकापी पैलेस। ये वो जगह है जहां पर ऑटोमन एम्पायर ने 500 साल तक यूरोप से लेके अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेके एशिया तक 60 मुल्कों पर राज किया। ऑटोमन सुल्तान की अय्याशी साजिशें, उनकी रणनीति, उनकी राजनीति, इस सब का इतिहास का गवाह है टोपकापी पैलेस। सुल्तान का जो हरम था, जहाँ पे 500 लोग रहते थे, रानियाँ, यूनक्स और कॉन्क्यूबाइंस और बच्चे। देखते हैं अंदर क्या है। ये जो ऊपर जो ये ग्लास के छेद हैं, यहीं से रोशनी आ रही है नीचे, और दिन में सूरज की रोशनी आती थी और रात में मोमबत्तियां उसमें लगा दी जाती थी। इस पूरे इमारत में, पूरे हरम में, जहाँ कम से कम 500 लोग रहते थे, वहाँ पर एक भी खिड़की नहीं थी। देखा है ऐसा कोई गेट कभी किसी मार्केट का? शाम के 4:30 बजे हम आ गए हैं ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल के। ये भी भाई साहब ऐतिहासिक है, 1461 में बनाया गया था, मतलब 500-600 साल पुराना है। 22 गेट हैं इसके और कहते हैं कि 40 से ऊपर इसमें गलियां हैं। कुछ 4 लाख लोग लगभग यहाँ पे रोज़ आते हैं। तो हमने सोचा कि इतिहास में अपना नाम लिखाते हैं, इस भूलभुलैया में हम खो जाते हैं।
शहर याद आ गया, दिल्ली याद आ गया। दिल्ली का पालिका बाजार कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ की सफाई और यहाँ की तमीज़ दिल्ली से थोड़ी सी बेहतर है। ग्रैंड बाजार के बाद हम निकल पड़े बॉस्फोरस बे की सैर पर। अब हमारे ऊपर आसमान, नीचे पानी, दाएं एशिया और बाएं यूरोप था। नजारा वाकई खूबसूरत था। इन खुश नजारों के बाद मैं चल पड़ा अपने 6 पैक एब्स वाले शरीर को नुकसान पहुंचाने। साढ़े 9 बज रहे हैं रात के और हम आ गए हैं ऐसी जगह पे जहां पर हमारे सामने बहुत सारी मिठाइयां हैं। तुर्की में एक कहावत है, तातले तातले खुन सलाम, मतलब कि मीठा खाओ मीठा बोलो। हमारे पास इस टाइम है ये हुर्रम सुल्तान है और ये बुरमा है। ये दोनों सीरिया से आए हैं। ये बकलावा जी हैं, ये भी बकलावा जी हैं और ये अलग अलग तरीके के बकलावा जी हैं। तुर्की में इस मिठाई को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये यहाँ की स्पेशल डिश होती है, इस्तांबुल में मिलती है। तो हमने कहा आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हम सिर्फ मीठा खाएंगे। ये तो है आइटम नंबर 1। Welcome please. India. इंडिया। This is very good. This is Turkish delight. तुर्किश डिलाइट। Yes. Lokum, lokum, lokum. This is very nice. ये बहुत अच्छा है। आप भी ये बहुत बहुत अच्छे। मज़ेदार है। ये बहुत मशहूर है। मेरा बहुत पसंद है इंडिया। ये अमिताभ बच्चन है, ये धर्मेंद्र है, ये दिलीप कुमार है, ये अनिल कपूर है। ये बहुत मशहूर है। हाँ और ये मधुबाला है। ये मधुबाला और आप दादा साहब फाल्के हैं और आप बहुत महान हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत अच्छा है। आप भी बहुत अच्छे हैं। तो मिठाई तो बहुत अच्छी थी। भाई साहब भी पूरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ बना के चले गए हैं। इस चीज़ को लुकुम बोला जाता है और ऐसे हमारे यहाँ की कराची हलवे की तरह कुछ कुछ होता है। खा लिया था, थोड़ा खिंचता है लेकिन आनंद ही आनंद है। तो बकलावा जी हैं, लुकुम जी हैं और तुर्की में एक चीज़ और होती है जो मिठाई खाने के लिए होती है। तो उसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम बाहर वहाँ जाएंगे। हमने कहा था कि हम बकलावा खाएंगे, हम लुकुम खाएंगे और एक और चीज़ बाकी है, टर्किश आइसक्रीम, जो कि आइसक्रीम कम जादूगर ज़्यादा लग रहे हैं ये, पर आइसक्रीम का आइसक्रीम होगी और जादू का जादू है। Yes. Come on. Take it, please. Opa. Take it. Opa. That's enough for you. Yes. ये कैसे खाएगा भाई कोई? Opa. क्या कर रहे हो भैया? हाँ बहुत अच्छा है। Opa. Take it, अबे please. क्या है ये भाई? Wow. Yes, please. Enjoy. अबे कैसे एंजॉय? क्या Have a है good evening. भैया? दे दो। See you later. कब? Allez. I'll go. Okay, now go. Opa. Hup. Opa. Thank you. Enjoy. I will enjoy. आइसक्रीम के लिए इतनी मेहनत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की है। एक तो आप बेवकूफ़ बनिए, पैसे भी दीजिए और लेकिन आई एम श्योर आइसक्रीम तो अच्छी होगी।
तो इस्तांबुल में हमारा आज का दिन खत्म हुआ, लेकिन हम तुर्की इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। अगली बार बिताएंगे एक दिन तुर्की के ही एक अजीबोगरीब शहर में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।